मजीद। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल क़द्र बुज़ुर्गों और दीनी उख़ुवत व मोहब्बत रखने वाले नौजवान भाइयों, मुहर्रमुल हराम जो इस्लामी साल का आगाज़ करता है, ये वो मुबारक और मुक़द्दस महीना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, ज़मीन पर मबऊस फरमाया। माह मुहर्रम में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी से शिफा मिली। माह मुहर्रम में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से नजात मिली। माह मुहर्रम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह फरमाया। माह मुहर्रम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह फरमाया। माह मुहर्रम में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह हुआ माह मुहर्रम में। और न जाने कितने वाक़यात माह मुहर्रमुल हराम में पेश आए कि इसको अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लामी साल जो बनाया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में, तो ऐसा नहीं है कि इसकी फजीलत उस वक्त से बढ़ी, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने माह मुहर्रम में फजीलत पहले से रखी है। इतने फजाइल माह मुहर्रम के बयान फरमाए गए, इतने फजाइल माह मुहर्रम के बयान फरमाए गए और वो वाक़यात माह मुहर्रम में पेश आए जो हर आदमी के, हर आम मुसलमान के जहन में है। हर शख्स को पता है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार हो गए थे, उन्हें शिफा मिली। हर शख्स जानता है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया और काफी अरसे के बाद मछली ने दोबारा उनको समंदर के किनारे उगल दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात में से दो अज़वाज का निकाह मुबारक माह मुहर्रम में पेश आया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि एक मुहर्रमुल हराम को, जब इस्लामी साल का आगाज होता है जिस तारीख को, उस एक मुहर्रमुल हराम को हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का वाक़या पेश आया। दस मुहर्रमुल हराम को हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत फातिमा के लख्त जिगर, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के नूर नजर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और पूरी उम्मत के रहनुमा, रहबर, नौजवानान जन्नत के सरदार हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का वाक़या पेश आया 10 मुहर्रमुल हराम को। ये हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? हजरत हुसैन, हमारे जहनों में क्या है हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये नौजवानान जन्नत के सरदार है। ये दो
हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मेरी आंखों की ठंडक है, ये दोनों जन्नत के फूल है, ये दोनों हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लख्त जिगर है, ये दोनों हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं, ये वो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो शख्सियत, ये वो अजीम शख्सियत हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये वाकया हर शख्स ने सुना है कि जब नमाज के दरमियान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे होते हैं और हजरत हसन हजरत हुसैन अगर आ जाते हैं नमाज के दरमियान में और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में है, अगर हसनैन ऊपर चढ़ जाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के सरदार जिनके सदक़े में दुनिया बनी है, वो अपने सजदे को लंबा कर देते हैं ताकि हसनैन को तकलीफ ना हो, हजरत हसन को तकलीफ ना हो, हजरत हुसैन को तकलीफ ना हो। हुजूर ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। आप इसकी मिसाल समझिए कि किसी बड़े शख्स ने आपको एक अपनी पर्ची दे दी और किसी दफ्तर में भेजा और कहना कि यह पर्ची मेरी है, तो आप फख्र के साथ उस दफ्तर में ले जाके कहते हैं कि फुला साहब ने यह पर्ची दी है। क्या मतलब है कि ये जो बंदा आया है ये उसकी तरफ से आया है और जैसी उसकी अजमत मेरे नजदीक है वैसी ही इस आने वाले शख्स की मेरे नजदीक अजमत है। वो फौरन उस लिखी हुई चीज को कबूल करता है। क्यों? वो भेजा हुआ उस शख्स का है जिसकी अजमत उस बैठने वाले के दिल में है। हुजूर ने फरमाया है जो कायनात के सरदार है, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाकयात, ये जो सजदे की हालत में रहना, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र मुबारक 6 साल की थी। उसके बाद हमने क्या सुना कि करबला के मैदान में हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु बहादुर है, जंगजू है और मद्दे मुकाबिल का मुकाबला करने के लिए मैदान करबला में हाजिर है। और ये वो हुसैन है जिनकी उम्र 58 साल की है। हमने बचपन के वाकयात सुने कि जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सजदे पर पीठ जब सजदे की हालत में गई हुई है और उस पीठ पर हजरत हसन आ जाते हैं, हजरत हुसैन आ जाते हैं, तो उस वक्त हजरत हसन हुसैन की उम्र, जाहिर सी बात है हम समझते हैं इस बात को कि वो बच्चे होने की हालत में होंगे, उसी उम्र के होंगे। उस वक्त हजरत हुसैन की उम्र 6 साल की थी। ये जो दरमियानी जिंदगी है हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की, 6 साल के वाकयात हमने सुने, फिर उसके बाद 58 साल के वाकये को हमने सुना। ये 52 साल की जिंदगी हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के वाकयात कहां है? इन 52 साल जिंदगी में क्या हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु 100 जान हजरत हुसैन पर कुर्बान, क्या हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु एक कमरे में बंद रहे होंगे, उन्होंने कोई काम नहीं किया होगा? आज हम और आप एक कमरे में बंद नहीं रह सकते, अपनी जिंदगी में जितना काम करना होता है करते हैं। तो हजरत हुसैन ने क्या किया, क्या वाकयात पेश आए हजरत हुसैन के साथ, वो आप हजरात को कुछ झलकियां बताता है। इतने मुख्तसर वक्त में आप हजरात की खिदमत में गोश गुजार करता हूं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिनके बेटे हैं हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इंतकाल फरमा जाते हैं, उससे पहले हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के कान में हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे जाने का वक्त करीब है और मुझसे सबसे पहले मिलने वाली फातिमा तुम होंगी, यानी मेरे बाद अहले बैत में जिनका इंतकाल होगा वो तुम होगी फातिमा, मुझसे मिलने वाली सबसे पहले तुम होंगी। लेकिन हुजूर के इंतकाल के बाद ये जो मुख्तसर वक्त गुजरा है हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का, उसमें एक मर्तबा खूब बारिश हो जाती है और उस बारिश के वक्त में हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी बांदी को इरशाद फरमाती है कि बांदी जरा देखिए कि हसन हुसैन कहां है, देख आइए जरा हसन हुसैन कहां है। वो बांदी जाती है सामने वाली गली में, उस गली में, और बरसात की वजह से वापस आ जाती है और हजरत हसन हुसैन नहीं मिलते। हजरत फातिमा के लख्ते जिगर वो बांदी आकर जब इरशाद फरमाती है, वो कहती है, वो गुजारिश करती है हजरत फातिमा से कि फातिमा हसन हुसैन मुझे नहीं मिले। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की मोहब्बत हजरत अबू बकर के घर से देखिए। हुजूर के पहले खलीफा है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत फातिमा की उनके घराने से अकीदत और मोहब्बत देखिए। हजरत फातिमा फरमाती है कि घबराओ मत, अगर हसन हुसैन मेरे घर में नहीं, वो बाहर नहीं मिले, तो जरूर वो हजरत अबू बकर के घर पे होंगे, वो जरूर हजरत अबू बकर के घर पे होंगे। हजरत हुसैन, हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु या तो वो मेरे घर पर होते हैं, वरना वो हजरत अबू बकर के घर पे होते हैं। हजरत अबू बकर की बेटी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह में थी हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा। फिर हजरत फातिमा का इंतकाल हो जाता है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से पहले हजरत अबू बकर सबसे पहले खलीफा है। जिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का 1 मुहर्रमुल हराम को इंतकाल होता है, उनकी शहादत का वक्त 1 मुहर्रमुल हराम है। उससे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहले खलीफा। हुजूर के इंतकाल के बाद उनको खिलाफत मिली, मेंबर पर बैठे और लोगों ने कहा कि अबू बकर खुतबा शुरू करो, अबू बकर खुतबा शुरू करो। दोबारा कहा गया अबू बकर खुतबा शुरू करो। जब तीसरी मर्तबा कहा गया अबू बकर खुतबा शुरू करो, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या जवाब दिया? फरमाया, ठहरो, हसन हुसैन कहां है, हसन हुसैन कहां है। दोनों को बुलाया गया, छोटी उम्र के बच्चे थे, दोनों को बुलाया गया और हजरत हसन को दाहिनी जानिब, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को बाएं जानिब बैठाया और कहा, लोगों में खुतबा दे रहा हूं, खुतबा तुम अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के गुलाम है, उनकी जुबान से सुनोगे, लेकिन हुजूर की शक्ल देखनी हो तो हसन हुसैन को देख लेना। ये हजरत हसनैन से मोहब्बत। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु पहले खलीफा। अब आइए हजरत उमर के जमाने में, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर पे सहाबा के साथ मीटिंग कर रहे हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का लड़का बाहर बैठा हुआ है, इब्ने उमर। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु आए और इब्ने उमर को देखा कि बाहर बैठे हुए हैं, बाहर तशरीफ रखते हैं। पूछा कि हजरत उमर, आपके अब्बा जान कहां है? कहने लगे, अब्बा जान अंदर है और अंदर सहाबा है, सहाबा के दरमियान बात चल रही है, लिहाजा मैं इब्ने उमर जो उमर का बेटा हूं, मैं यहां बैठा हूं बाहर, मुझे अंदर जाने की इजाजत नहीं है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु वहीं तशरीफ रख गए और वहीं बैठ गए।
थोड़ी देर के बाद इब्ने उमर को इजाजत हुई, जिसको हजरत उमर के बेटे को इजाजत हुई कि अंदर आ जाए। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अंदर साथ में तशरीफ ले गए, दोनों इब्ने उमर और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत उमर जिस जगह बैठे हुए थे, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखा तो खड़े हो गए। अपने बेटे को देखते तो खड़े ना होते। हजरत हुसैन साथ में थे, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखा, खड़े हो गए, कहने लगे हुसैन तुम कब आए? हजरत हुसैन का जवाब यह था कि उमर मैं आ तो गया था, लेकिन जब देखा कि आपके बेटे को इजाजत नहीं है तो मैं भी बाहर बैठ गया कि मैं तो अली का बेटा हूं। इब्ने उमर, ये तो उमर का बेटा है, मैं अली का बेटा हूं, जब इसे इजाजत नहीं तो मुझे कैसे इजाजत होगी? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे कि हुसैन, ये वो उमर है कि जिसको बकरियां चराना नहीं आता था, जो बकरियां चराने के लिए मां से थप्पड़ खाया करता था, तमाचे खाया करता था, लेकिन जब से तुम्हारे नाना का दामन पकड़ा है, ये हजरत उमर, ये उमर 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत कर रहा है तुम्हारे नाना के जूतों के सदक़े में। मेरे बेटे को इजाजत नहीं है, लेकिन हुसैन जब जिस वक्त तुम आना चाहो तुम अंदर आओ, तुम्हें इजाजत है। जिस वक्त आना चाहो तुम अंदर आओ, तुम्हें इजाजत है, मेरे बेटे को मैं इजाजत नहीं देता। यह हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो 22 लाख मुरब्बा मील पर हाकिम थे, ये 22 लाख मुरब्बा मील ये हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में फतेह नहीं हुआ। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, फिर अबू बकर के जमाने में, फिर हजरत उमर के जमाने में ये मुकम्मल जो फतेह होने वाले इलाके थे, ये वो इलाके थे जो हुजूर के जमाने से चले आ रहे थे। अब वो 22 लाख मुरब्बा मील हाकिम बने। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, जितनी हजरत उमर के दौर में फुतुहात हुई हुजूर के जमाने से लेकर, उतनी उससे डबल बिल्कुल हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में हुई। उन अकेले हाकिम में, उनकी खिलाफत के जमाने में 22 लाख मुरब्बा मील पर मुकम्मल तौर पर हुकूमत करने वाले हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, और जितनी मील पर हुकूमत करने वाले थे मुकम्मल उससे डबल हो गया। और ये वो जमाना हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का। इसी दौर में खुरासान फतह हुआ। खुरासान के वक्त, जिसके वक्त में फतह का, जिसके हाथ में फतह का झंडा था, वो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सफर में, और हजरत हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये दोनों रास्ते में थक गए, एक जगह पर बैठ गए। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के पैरों को साफ करने के लिए हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने कंधे से रुमाल हटाया और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के पैर लिए और अपने कंधे पर रखे हुए रुमाल से हजरत हुसैन को पैर को साफ करने लगे। हजरत हुसैन शर्मिंदा हुए। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अबू हुरैरा, आप तो मेरे नाना के सहाबी हैं, आप मेरे अब्बा जान के साथी हैं, आपको यह जेबा नहीं देता कि आप अपने कंधे की चादर से मेरे पैर को साफ कर रहे हैं, ये मुझे शर्मिंदगी होती है, मुझे जेबा नहीं देता। हजरत अबू हुरैरा कहने लगे कि हुसैन, हमें जो कुछ मिला है, जो कुछ मिला है, ये काम मुझे करने दीजिए, हमें जो कुछ मिला है तुम्हारे नाना के सदक़े में मिला है, मुझे ना रोकिए। ये वो हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु,
ये हजरत हुसैन के वो वाकयात जो बचपन के और करबला के मैदान के दरमियान के वाकयात है। हजरत हुसैन से मोहब्बत करना ईमान का आला दर्जा, क्योंकि नबी ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। जब करबला का वाकया पेश आया, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ एक वाकया मुख्तसर पेश करके उसके बाद मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे नवासे को शहीद किया जाएगा। चुनांचे करबला का वो वाकया आप तमाम हजरात ने सुना है। मुहर्रम के महीने में लगातार इन वाकयात का जिक्र होता रहता है। ये वाकयात हमें बार बार याद दहानी करवाते हैं कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। यकीनन कुर्बानियां देनी पड़ती है फिर इस्लाम के लिए, और इस्लाम जिंदा होता है कुर्बानी के बाद। अल्लाह तबारक व तआला उन वाकयात से इबरत हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाए। एक शायर ने कहा कि मिलेगी जन्नत पिएंगे कौसर, महशर में उसी को चैन होगा। मिलेगी जन्नत पिएंगे कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। हजरत हुसैन की मोहब्बत हम तमाम लोगों के दिलों में नसीब फरमाए। उनकी अजमत को, उनकी बहादुरी को और उन जैसी कार्रवाई और रहनुमाई करने की अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुस्लिमा में हर शख्स के दिलों में अजमत पैदा फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।